बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम की कप्तानी एक बार फिर क्या खतरे में है और क्या बाबर आजम के लिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज एक बार फिर एक टेस्ट केस बनने जा रही है और इस सीरीज की कामयाबी या नाकामी की सूरत में क्या बाबर आजम की कप्तानी एक बार फिर डामाडोल होने जा रही है। बाबर आजम से किसी फॉर्मेट की कप्तानी वापस ली जा सकती है। बाबर आजम के बारे में सोचा क्या जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजिंग कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, उसके सरबराह नजम सेठी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और नजम सेठी ने एक बार फिर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के। अंदर की कुछ बातें हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। जो रीसेंट अपडेट्स आई हैं नजम सेठी की बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के और जो उन्होंने शाहिद आफरीदी के हवाले से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है जिसमें शाहिद आफरीदी को उन्होंने जिम्मेदार करार दिया है, वो क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। और फिर बात करने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर को लेकर के। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी नजम अजीज सेठी ने एक बड़ा बयान दे दिया और मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए कोई अच्छा बयान ये बिल्कुल नहीं है और मुझे लगता है कि शायद अब मोहम्मद आमिर का किस्सा भी तमाम हो गया। शायद इसके ऊपर अब मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। कब तक जरूरत नहीं है इसके ऊपर भी बात करेंगे। बात हो सकती है लेकिन उसके लिए किसको क्या करना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम मौजूआत पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले हम जरा मुख्तसरन बात कर लें नजम अजीज सेठी के। गुज़िश्ता रोज मारूफ जर्नलिस्ट हमारे वहीद खान भाई जो हैं उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की। उन्होंने एशिया कप के हवाले से भी बातचीत की, उन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से भी हल्की फुल्की बातचीत की, पाकिस्तान इंडिया बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी इस मौजू पर भी बात की। लेकिन इस मौजू पे अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करने जा रहे। अदरवाइज फिर जितना उनका इंटरव्यू लंबा था मुझे लगता है कि फिर हमारी वीडियो भी उतनी लंबी हो जाएगी और आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि भाई वीडियो थोड़ी शॉर्ट करें। तो इसमें 2-3 मुद्दों के ऊपर ही हम बात करने जा रहे हैं। नजम अजीज सेठी साहब जब से ये आए ना, उनके आने से के स्टार्ट से ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम जो है वो अब कप्तान नहीं रहेंगे और बाबर आजम से कम एक फॉर्मेट की कप्तानी जो है वो वापस ले ली जाएगी। और इस हवाले से T20 फॉर्मेट का जिक्र ज्यादा किया जा रहा था कि T20 फॉर्मेट और फिर इवन टेस्ट फॉर्मेट में भी उनसे कप्तानी वापस ले ली जाएगी क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान की टेस्ट में परफॉर्मेंस थी वो बहुत बुरी चल रही थी और पाकिस्तान पहली बार हिस्ट्री में इंग्लैंड से जो है वो घर में सीरीज हारा था। क्लीन स्वीप हुआ था पाकिस्तान को। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान का जो था वो सिलसिला अच्छा नहीं चल रहा था। तो ऐसी सूरत में जब ये मैनेजमेंट कमेटी आई और इस मैनेजमेंट कमेटी के आते ही ये बातें शुरू हो गई कि जनाब अब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, शायद मैच के बीच में हटा दिया जाए, शायद सीरीज के बीच में हटा दिया जाए और सभी लोग इस पे बात कर रहे थे। आई वॉज नॉट द ओनली वन। अगर अब आप मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे कि जी आप अकेले बात कर रहे थे, अब जो इंटरव्यू दिया है ना, जो हम बातें कर रहे थे वो उस इंटरव्यू में पूरी की पूरी आपको जो है वो नजर आएंगी कि हम गलत नहीं कह रहे थे। जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे थे ना, आज वो नजम सेठी ने लिख के दे दिया है सारे का सारा। जो लोग हमें कहते थे ना आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं, फला बातें कर रहे हैं, अरे भाई बात यह कि हम झूठ नहीं कहते। हमें कोई सोर्स बताता है, हमें कहीं से कोई खबर आती है तो हमें वो खबर देते हैं। हम इस तरह से बात नहीं करते कि जनाब ऐसे ही उड़ाते जाएं, झूठ बोलते जाएं। हमें कोई झूठ बोलने का शौक नहीं है। लेकिन क्योंकि जो सोर्स से खबर आती है वो बाज़-औक़ात चीजें इस तरह से चल रही होती है कि खबर कोई आती है और बाद में उस पर कुछ और हो जाता है। जैसे अभी मैं अब आपको बताऊं कि नजम सेठी ने कहा कि जी बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो है ना जी, जब मैं आया और मैंने ये जो इंटरिम कमेटी बनाई
सिलेक्शन कमेटी शाहिद आफरीदी की क़यादत में। तो शाहिद आफरीदी समेत ये पूरी कमेटी इस बात पे कमिटेड थी कि जनाब हमें बहुत सारी तब्दीलियां लाने की जरूरत है और इवन बाबर आजम को कप्तानी से भी हटाने की जरूरत है, यानी इस चीज के ऊपर भी कमिटेड थे वो। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया, उसके बाद उनकी बाबर आजम से कोई बातचीत हुई है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी हमें स्टेटस को बरकरार रखना चाहिए, अभी बहुत बड़ी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जी उसकी कप्तानी खतरे में है, फिर आपको यह भी बताया कि बाबर आजम की कप्तानी फॉर द टाइम बीइंग बच गई है, यही बताया था कि फॉर द टाइम बीइंग बच गई है, ये कहा था आपको या नहीं? ठीक है, अब ये बात अब सामने आ गई है। ये गुज़िश्ता रोज जो इंटरव्यू उन्होंने दिया वहीद खान को, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब पहले उन्होंने कुछ कहा, बाद में उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हम ये नहीं सोच रहे, बल्कि हमारा जो है वो सिलेक्शन कमेटी का ये ख्याल है कि बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए, अभी स्टेटस को, अभी इसको मौका मिलना चाहिए, अभी चेंज नहीं। तो उसने, नजम सेठी ने कहा जी मैं तो क्योंकि आपके मशवरे के ऊपर अमल करता हूं, आप क्रिकेटिंग माइंड्स तो आप हैं, तो आपने मुझे बताना है कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो मैं आपकी एडवाइस के ऊपर चलूंगा। वैसे इतने चूचे भी नहीं है वो, क्रिकेट का उनको भी काफी कुछ पता है। बहरहाल एक बंदे ने अपनी साइड को तो सेव करना होता है। उन्होंने कहा जी कि लाला जी ने ये कहा है जी कि नहीं जी अभी इसको स्टेटस को कायम रहना चाहिए। लेकिन नजम सेठी साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर उन्होंने एक ट्वीट्स का लगातार सिलसिला शुरू किया। ट्वीट्स का लगातार 3 ट्वीट्स किए हैं जी उन्होंने, जिसमें उन्होंने कंप्लीट इस चीज को जो है वो क्लियर किया है, कंप्लीट क्लियर किया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शुरू में ये बात डिस्कशन में आई कि हमने बाबर आजम को कप्तानी से हटाना है, लेकिन उसके बाद फिर जो इंटरिम कमेटी थी, हारून रशीद और शाहिद आफरीदी दोनों उसमें थे और साथ में शकील शेख थे। इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी बाबर आजम को कप्तानी पे बरकरार रखना चाहिए और अभी स्टेटस को के तौर पे चलना चाहिए, जो जैसे है जहां पे है उसको चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा चलें ठीक है, आप कहते हैं स्टेटस को रखना चाहिए तो हम स्टेटस को ही रखते हैं और इसकी कामयाबी और नाकामी के ऊपर मुनसर होगा कि आगे हमने क्या फैसला करना है। यानी ये जो स्टेटस को है, यानी बाबर की कप्तानी तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, क्या ये कप्तानी हमारे लिए कामयाब रहती है या नाकाम रहती है? अगर कामयाब होती है तो हम चलते रहेंगे, अगर नाकाम होती है तो देन वी विल थिंक अदरवाइज। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगेन अभी भी जो नई मैनेजमेंट कमेटी अब आएगी, मैं उसके साथ भी बैठूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज ये ज़हन में रखिएगा, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं उसके साथ भी बैठूंगा। मिकी आर्थर 18 तारीख को, 18 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है, और वो बाबर आजम के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात में बाबर आजम का माइंड जानने की कोशिश करेंगे कि बाबर आजम किस तरह से टीम को लेकर के चलना चाह रहे हैं, कैसे चलना चाह रहे हैं, अक्रॉस द फॉर्मेट कैसे चलना चाह रहे हैं। ये डायरेक्टर क्रिकेट इस चीज के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद, बात करने के बाद उन्होंने कहा कि फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अब बताएं कि हमें बाबर आजम को जो है वो किस तरह से लेकर के चलना है। यानी मैं उनकी एडवाइस जो है, जो नई मैनेजमेंट आ रही है मिकी आर्थर की क़यादत में, मैं उसकी एडवाइस अब सुनूंगा और अगर वो मुझे ये मशवरा देते हैं कि हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट कप्तान चाहिए तो फिर मैं उनकी बात मानूंगा, फिर मैं उनकी बात मानूंगा। और इसका इन्हिसार यह है कि ये जो करंट स्टेटस है ये कितना सक्सेसफुल होता है। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है बाकायदा कि अगर ये कामयाब रहता है तो हम इसको चलाएंगे, अगर नाकाम रहता है तो हम फिर और सोचेंगे इसके बारे में, और इसके लिए मुझे एडवाइस चाहिए होगी मैनेजमेंट, जो नई मैनेजमेंट है मिकी आर्थर की क़यादत में, वो मुझे बेहतर गाइड कर सकेगी, मैं उनकी एडवाइस को मानूंगा। तो इससे ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि बाबर आजम की कप्तानी अभी भी सेफ नहीं है, बाबर आजम की कप्तानी अभी भी खतरे में है। और नजम सेठी ने यह क्लियर बता दिया, हालांकि उन्होंने कहा है एंड में कि हमें बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इस मामले को जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जनाब अभी हम देख रहे हैं, अभी जो है वो
चेक कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ठीक, नहीं तो हम अदरवाइज इसको सोचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अब न्यूजीलैंड की सीरीज है, खुदा ना खास्ता इस न्यूजीलैंड की सीरीज में पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से हार जाता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम पहले ही थकी हुई टीम से हारे हैं, माफ कीजिएगा मैंने ये अल्फाज मैं वापस लेता हूं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान का वो लेवल तो नहीं है टीम का, हम उनसे सीरीज हार गए हैं, ठीक है। और मैं अगेन कहता हूं आई एम रियली सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। ये किसी भी कोई भी टीम थकी नहीं होती, ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल्स। तो बहरहाल हम उनसे हार गए, लेकिन देखिए हमारा और उनका टीम का लेवल वो नहीं है, नहीं बनता हमारा उनसे हारना, हम हारे हैं। अब अगर हम एक बी टीम न्यूजीलैंड की घर पे हारेंगे तो ये तो फिर किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा ना, आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते, बाबर की कप्तानी चलती रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान जब तक अच्छा परफॉर्म करता रहे, हमारी सब सपोर्ट बाबर आजम के साथ है, और यही नजम सेठी ने भी कहा। लेकिन खुद नजम सेठी साहब ये भी कह गए हैं कि मैं उसको देखूंगा, विकी आर्थर को, वो क्या करता है। मुझे मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बाबर आजम टेस्ट में आपको कप्तान नजर नहीं आएंगे नेक्स्ट सर्कल में, ये बात तो क्लियर है। व्हाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम रहेंगे, लेकिन ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं कि टेस्ट मैचेस में नेक्स्ट सर्कल में बाबर आजम की कप्तानी जो है वो डाउटफुल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मुझे जो मेरे सोर्सेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप जो सर्कल है ना, उसके लिए बाबर आजम की कप्तानी डाउटफुल है, उस पर बात होगी। और ये डिपेंड करता है अब किसके ऊपर, अगेन मैं ये कहता हूं डिपेंड करता है मिकी आर्थर के ऊपर। अब मिकी आर्थर अगर कहते हैं कि नहीं नहीं इसको चलाते रहे, तो फिर मुमकिन है बाबर आजम टेस्ट में भी कप्तानी करता रहे। ये डिपेंड करता है कि मिकी आर्थर के साथ अब बाबर आजम की अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, और उसके लिए मिकी आर्थर का अब जो आना है 18 अप्रैल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाबर आजम के साथ उसकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन मैं ये कहूंगा कि डाउट है अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहन में, नजम सेठी के जहन में, कि क्या तीनों फॉर्मेट्स के लिए बाबर आजम का कप्तान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये नहीं है कि बाबर आजम को कप्तान रहना ही नहीं चाहिए, ये नहीं है, बाबर आजम कप्तान रहेगा, but it depends upon his performance as a captain and performance of the team under his captaincy। उसकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है, इसके ऊपर भी उसका इन्हिसार है। दूसरी जानिब आमिर के हवाले से बार बार बात हो रही है, हमें भी खबर मिलती है जी सिलेक्शन कमेटी ने आमिर से राब्ता कर लिया, आमिर वापस आ रहा है, आमिर ये कर रहा है, आमिर वो कर रहा है। आज नजम सेठी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि आमिर के साथ ना हम कोई बात कर रहे हैं, ना हम उसके साथ कोई बात करेंगे, जब तक आमिर रिटायरमेंट वापस नहीं लाता, अपनी फिटनेस जो है वापस नहीं लेता, अपनी फिटनेस को प्रूव नहीं करता, डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करता, हम किस तरह से उसको ऊपर से उठा के जो है वो हम शामिल कर लेंगे। उसने कहा कि अब ये वो दिन नहीं रहे। ठीक है, आमिर के लिए हमने बड़ी कोशिश की उस वक्त जब आमिर के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी और हम सोच रहे थे कि इस लड़के को वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आईसीसी में भी गया, सारे मामला देखे, ये वो कहते रहे कि आमिर के लिए उन्होंने वाकई इस बंदे ने बहुत कोशिश की, और आमिर की वापसी में नजम सेठी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट अगेन मैं पिछली वीडियो में भी आपको यह बात बता चुका हूं कि आमिर की वापसी में सबसे बड़ी रुकावट आमिर खुद है। एक रिटायर्ड आदमी किस तरह से वापस आ सकता है? जब तक वो रिटायरमेंट वापस नहीं लेता और अपने आप को टीम के लिए अवेलेबल नहीं करता, उस वक्त तक आप उसको वापस नहीं ला सकते। पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। और अब नजम सेठी ने यह बात क्लियर कर दी है कि जनाब ये किस्सा ऑलमोस्ट, मैं तो अब ये समझ गया हूं कि ये किस्सा उस वक्त तक तमाम है जब तक जो है वो मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस नहीं लेता। अदरवाइज आपके पास टैलेंट मौजूद है, आपको बॉलिंग का इशू नहीं है इस वक्त मसला आपको बैट्समैन का प्रॉब्लम है, बैटिंग का प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर के इश्यूज हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर के इश्यूज हैं, पावर हिटिंग का इशू है, ऑलराउंडर्स के इश्यूज हैं। आपको फास्ट बॉलिंग का मसला नहीं है गोइंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप। ये मैं आपको बताऊं, जो भी है आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। तो आमिर को अब थोड़ा सा कंपीट करना पड़ेगा। अगर शुरू में अपना वो रिटायरमेंट वापस ले लेते तो फिर मामला और था, लेकिन अब आमिर के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि डोर्स आर क्लोज्ड।
ये जो बयान है, अब इसके बाद मुझे तो आमिर का भी किस्सा तमाम लग रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।